लास्ट क्लास में हम लोग प्लेस देखे थे कितना 6, और आज हम लोग जितने भी 6 प्लेसेस हैं वहां पे इमेज फॉर्मेशन 1 बाय 1 देखेंगे। तो प्लेस नंबर 1 कौन सा था? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। देखिए जी, अब यहां पे ना ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ये देखिए कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन किससे देख रहे हैं? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, है ना। चलिए, ये क्या है हमारा? पोल। ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल फोकस। और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ध्यान दीजिएगा, डोंट टॉक। ऑब्जेक्ट को हमने जिस जगह पे रखा है ना, वहां से इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको एट लीस्ट 2 लाइट रेज लेनी है। कितनी लेनी है? हमने कितना लाइट रे का रूल बताया हुआ है? 4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइट रे लेते हैं। पहला कौन सा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला कौन सा लेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल वाला कहां जाएगा? जब ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे पैरेलल निकलेगा तो वो कहां जाएगा? फोकस पे जाएगा। तो यहां से इसको फोकस पे लाएं, ये गया फोकस से। कोई डाउट? सेकेंड लाइट रे कौन सा ले हम, एक बताइए। देखिए, मर्जी है आपकी। हमने आपको 4 बताए हुए रूल। एक पैरेलल वाला, दूसरा वाला हम ले लेते हैं, पता है कौन सा? पोल से ले लें। देखो, जैसी तुम्हारी मर्जी होगी वैसा हम लेंगे, बट हम जो आपको इजीली वाला बता रहे हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। दूसरा कौन सा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताइएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करेगा तो कैसे जाएगा? यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराएं तो लाइट देखो कैसे जाएगी। यहाँ से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिराते हैं, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखो जी, लाइट रे कहाँ गिर गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो लाइट रे सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक करती है ना, तो वो सेम पाथ पे ही होगा, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ये देखना ध्यान से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइट है, देखना। बाहर कहीं डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है क्या? देखो तो ध्यान से, लाइट रे डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है। देखो तो, पीछे से आगे की तरफ लाइट डाइवर्ज हो रहा है कुछ ऐसे। अगर ये पीछे डाइवर्ज हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिरर के पीछे से क्या हो रहा होगा? कन्वर्ज हो रहा होगा। मानते हो ना इस बात को? तो जहाँ पे ये कन्वर्ज हो रहा होगा वहाँ क्या बन रहा होगा? इमेज। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ए बी, तो इसको हम कहेंगे ए डैश बी डैश। ये हमारा इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई इमेज फॉर्मेशन होगी, इमेज फॉर्मेशन में आपको 3 चीज़ें बतानी है। क्या बताना है? फर्स्ट बताइएगा नेचर ऑफ इमेज। अब बताइए नेचर कौन सा है? इमेज कहाँ बन रही है? क्या मिरर के सामने बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है? स्क्रीन के ऊपर या स्क्रीन के अंदर, यानी कि स्क्रीन के अंदर बन रही है, ठीक है? तो जो स्क्रीन पे नहीं बने उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल। अब वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट, तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट रहता है, ठीक है? दूसरा आएगा पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन क्या बताओगे? देखो, पोजीशन बताना बिहाइंड द मिरर। कहाँ? बिहाइंड द मिरर। बस इतना ही बताना इसमें, और कोई चीज़ नहीं बतानी, बस बोलना बिहाइंड द मिरर, ठीक है? थर्ड आएगा साइज ऑफ इमेज। बताइए साइज का क्या कहानी है? लिखोगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसी को और क्या बोला जाता है पता है? इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड। इमेज कैसी बन रही है? मैग्नीफाइड। देखो, छोटी बनती है तो डिमिनाइज्ड बोलते हैं, और बड़ी बनती है तो मैग्नीफाइड बोलते हैं। यहाँ बड़ी बन रही है ना, तो मैग्नीफाइड बोला जाएगा। ध्यान से देख लो एक बार और। इमेज फॉर्मेशन के लिए जो ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन एक वन एंड ओनली कंडीशन है कॉनकेव मिरर के अंदर, जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। अदर किसी भी कंडीशन में वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनने वाली नहीं है। ये एक सिंगल और जो लास्ट हम कह सकते हैं कि कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ प्रिंसिपल फोकस। चलिए देखिए, प्रिंसिपल फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा? ये हमारा मिरर हो गया, मिरर। फिर से हमारा पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया? फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया? ध्यान दीजिएगा, जब फोकस पे रखेंगे तो क्या कहानी होगी? हमने बोला
आपको जो है 2 लाइट रे लेनी है, 2 लाइट रे लेनी है तो इमेज बन जाएगा। हमने इसमें से क्या करते हैं, हम लोग अपने यहाँ थोड़ा सुविधा के लिए 2 लाइट रे में एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रे, दूसरा लाइट रे कहाँ से ले ले, दूसरा लाइट ले पैरेलल वाला, देखो पैरेलल वाला यहाँ से गया और कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये लाइट रे पैरेलल जा रहा है, क्या पैरेलल जा रहा है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्ट। एक बात बताइए, ये दोनों लाइट रे पैरेलल है एक दूसरे के, हाँ जी पैरेलल है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे, ये पैरेलल जाएगा, एकदम पैरेलल जाएगा। ये दोनों लाइट रे एकदम पैरेलल जा रही है, इसका मतलब है कि ये लाइट रे इमेज कहाँ बनाएगी, ये इमेज बनाएगी इन्फिनिटी पे। एक बात बताओ, जब 2 लाइट रे पैरेलल चलेगी तो कहाँ कट करेगी, इन्फिनिटी पे, कहाँ कट करेगी। और एक बात बताएं, ये जितना भी इमेज तुम पढ़ रहे हो ना, सब इमेज बना के दिखाएंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, सब बना के दिखाएंगे इमेज आपको, ठीक है। सारा इमेज हम यहीं पे फॉर्मेशन करके क्लास में दिखाएंगे, टेंशन नहीं है ना। चलो अब नेचर की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, नेचर क्या होगा। अब ये इमेज कहाँ बन रही है, इधर, तो इमेज कौन सी होगी, रियल। ध्यान दीजिए, नेचर में आपका रियल, और रियल के साथ रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साथ में पोजीशन क्या होगा इसका, पोजीशन आएगा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। और थर्ड नंबर साइज, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लार्जर होता है बट मच लार्जर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसको हम और क्या बोलते हैं बता दें, इसको हम बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड, इसको और क्या बोलते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। ध्यान से सुन लीजिए पीछे से, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, फोकस पे, तो लाइट रे कट करेगी इन्फिनिटी पे, और जब इन्फिनिटी पे कट करेगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और जब इन्फिनिटी पे बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी। इसीलिए हम उसको कहते हैं मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी, ठीक। रियल तो होगी ही क्योंकि बन का रही है सामने, और रियल देखो, ये ध्यान देना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं आ गया, और नीचे आ गया तो इमेज कैसे बनेगा, इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, हम ये इमेज आपको बना के दिखाएंगे, उल्टा इमेज बनेगा, बिल्कुल दिखाएंगे बना के, ठीक, टेंशन नहीं। ये दोनों के दोनों कंडीशन पहले छापिए। कंडीशन नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिएगा, ये है हमारा मिरर, कौन सा मिरर है, रिपीट करो कौन सा मिरर है, बार बार हम बोलने को इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए, भूलो नहीं, इसके लिए, है ना। वैसे भी तुम लोग को याददाश्त पे हमको पूरा भरोसा है। ऑब्जेक्ट रख दो, यहाँ रख दिया। रूल नंबर 1, लाइट रे जो पैरेलल जा रही है उसको कहाँ से निकाल दें, फोकस से, यानी से, इस बार आ गया है ना। देखो तो फोकस पे लाइट रे जब पैरेलल होगी तो कहाँ जाएगी, फोकस पे। सेकंड वाला रूल कौन सा, ये बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सर काफ़ी, मतलब होने को तो हो जाएगा बट थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। दूसरा लाइट रे हम ले लेते हैं, देखो आइदर पोल से गिरा लो, आइदर आप फोकस से पास करा दो, फोकस वाला कर दे क्या, देखो फोकस वाला करते हैं, देखना लाइट रे कहाँ से गिरा, फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ कट कर रहा है, कट कर रहा है क्या कहीं, और लाइट रे जहाँ कट करती है वहाँ इमेज बनता है। तो अगर ये हमारा ए बी, तो ये हमारा ए डैश, बी डैश क्या है, इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा इमेज। ध्यान से देखिएगा, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, कैसा है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। फिर से वही 3 चीजें, नेचर। अच्छा ये बात बताइए, इमेज कहाँ बना है, सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो बोलोगे रियल, क्या बोलोगे, रियल। और उल्टा बना है ना, देखो तो इमेज, तो इन्वर्टेड। अब दिखना शुरू हो जाएगा तुम लोगों को, रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन में बोलोगे, देखो सी से थोड़ा दूर बना, ये सी है ना हमारा, सी से दूर बना है तो बोलोगे बियॉन्ड सी, क्या बोलोगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और लास्ट वन साइज, साइज क्या है बताओ तो, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसी को हम और क्या कहेंगे बताओ, मैग्नीफाइड, वेरी गुड, मैग्नीफाइड, ठीक है। यही 3 चीजें हैं, क्या आपको समझ में आई, कोई डाउट है इसमें। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट रखना है कहाँ, एफ और सी के बीच में, और हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कोई भी डायग्राम हो आप उसमें से एटलीस्ट 2 लाइट रे को पकड़ोगे, कितने, रे का रूल कितना बताए,
रूल बताया 4, लाइटर लेना है 2, तो कोई भी 2 ले सकते हो उन 4 में से। हमने कहा कि एक तो पैरेलल वाला लेते हैं, पैरेलल जाएगा तो फोकस से निकल गया, ठीक है। दूसरा वाला, तो दूसरा वाला सर हम एक तो पढ़े हुए हैं कि पोल से निकाल दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिरा दे, फोकस से गिरा दे, तो ये 3 पता है ना हमको, तो हमने फोकस वाला ले लिया। आपको मर्जी हो तो पोल पे गिरा के देखना, पोल पे भी जब गिरेगा ना तो जितना एंगल से गिरेगा उतना एंगल से निकल के यहीं से क्रॉस करेगा। ये गिर गया यहाँ से और यहीं से क्रॉस करेगा, इमेज यहीं पे बनेगी। देखो जी पोल से गिराते हैं, इनकी मर्जी है, बच्चे हैं है ना, कहते हैं थोड़ा सा चला के दिखाइए तो। देख लो चला गया, चला गया। सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े? 6 condition where object can be placed, in which 3 condition we have discussed in previous class, and today we are going to discuss next 3 condition. 4th number condition, when object placed between at center of curvature. Okay, so make a concave mirror. This is concave mirror, this is principal axis, there is pole, principal focus, center of curvature. Object placed at center of curvature. You know we have required at least 2 light rays from every object to make a image formation. So we will take a parallel light ray for first. After reflection, it will passes from principal focus. Second light ray passes from principal focus. Is that clear? After reflection, it will parallel to the principal axis, and the place where it cut second light ray is the position of image formation. Any doubt? Okay. So you can see that image formation takes place at C. Object also placed at C. This is the condition where position of object and image are same. Size of object and image are also same. Any doubt? So we will write nature. Nature, real and inverted. Position, at center of curvature, you can write at C. Size, same size as the object. Same size as the object. Any doubt? जब ऑब्जेक्ट, सुन लो एक बात ध्यान से, ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दोगे ना तो इमेज भी वहीं पे बनने लगती है, ध्यान रखना। एक बार ध्यान से सुन लेना, इधर इसमें 2 कंडीशन है, एक तो ऑब्जेक्ट का साइज भी सेम और दूसरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी सेम। चलिए यही एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे दोनों इक्वल रहेगा। क्वेश्चन आएगा जब ना तो तुम समझोगे कैसे ये वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। कंडीशन नंबर 5, केस नंबर 5 कह सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी की बात करेंगे ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो मेक ए कॉन्केव मिरर। वेरी गुड। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, देयर इज पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड बियॉन्ड सी। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? सी से थोड़ा दूर। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एनी डाउट? ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी प्रिंसिपल फोकस, एंड सेकंड लाइट रे you will pass from center of curvature. Any doubt? Pass from center of curvature. Either you may pass from principal focus, both will make same image. यहाँ देखिए लाइटर कहाँ कट कर रही है, लुक एट द बोर्ड। यहाँ लाइटर कट कर रही है। अब ये लाइट जहाँ कट कर रही है इमेज वही बन रही है ना, कोई डाउट तो है नहीं। आप ऑब्जेक्ट और इमेज का नाम भी लिख सकते हो अगर थोड़ा डाउट रहता है। ए बी, इसको ए डैश बी डैश क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा। रियल के अलावा अब कोई इमेज नहीं बनने वाली, सब रियल बनेंगे, सब इन्वर्टेड बनेंगे। केवल एक ही कंडीशन था, हमने आपको बोला भी
ये वही एक कंडीशन है जहां थोड़ी परेशानी होती है। पोजीशन बताइए, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। साइज बोलेगा तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कोई डाउट है? ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिमिनाइज्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी लाइट रे जिधर भी जा रही है, हमने सबके ऊपर एरो ड्रॉ किया हुआ है। एरो आपको भी ड्रॉ करना है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है? ओके, सो लास्ट पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। फर्स्ट ड्रॉ ए कॉन्केव मिरर। ओके, सॉरी, सिक्स्थ, then principal axis, pole, principal focus, and then center of curvature. Let us remind you, when an object placed at infinity, then the light ray will be parallel to the principal axis. Remember it. When an object placed at infinity, then light ray coming is parallel to the principal axis. जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए, कहाँ रखा जाए बोलो? इन्फिनिटी पे, तो उसकी लाइट रे आके कहाँ गिरेगी? बोलो, लाइट रे उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। बोलो। अब एक बात ध्यान देना, सबसे सिंपल वे इस वाले डायग्राम को ड्रॉ करने का ये है कि आप चुपचाप से दो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो और दोनों को लाके फोकस पे मिला दो। सबसे सिंपल तरीका तो इसको ड्रॉ करने का ये है। इज दैट क्लियर? इस जगह पे क्या बन गया? इमेज कहाँ बनी है बताइएगा? इमेज कहाँ बनी है? लाइट रखा गया इन्फिनिटी पे है, ठीक है? डॉट डॉट दिखा देते हैं। लाइट, सॉरी, इधर देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं। लाइट कहाँ मीट कर रहा है, कहाँ क्रॉस कर रहा है? फोकस पे ना। तो जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन एट एफ। साइज में आप लिखेंगे मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? हाईली डिमिनाइज्ड। एनी डाउट? इसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा पॉइंट साइज इमेज बनता है ये। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन।